तो बड़ी सफलता इसको कहा जा सकता है। कतर में मिली कूटनीतिक विजय कई मायनों में बहुत खास हो जाती है। ये जीत इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि कुछ महीने पहले तक इन नौसैनिकों को वहां की अदालत ने बाकायदा मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने ताकत पूरी झोंक दी और सब कुछ बदल गया। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या घटनाक्रम था, क्या कुछ हुआ। देखिए, सभी पूर्व नौसैनिक जो हैं कतर की एक कंपनी में काम कर रहे थे। वहां उन्हें जासूसी के एक मामले में कथित रूप से शामिल होने का एक आरोप लगाया गया। संगीन आरोप यह था, गिरफ्तार इनको किया गया। दरअसल 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने इस सभी 8 भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी। सभी को 2022 की अगस्त में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उन पर लगे आरोपों को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, यानी पुख्ता सबूत थे नहीं। सभी पूर्व नौसैनिकों ने अपनी सजा कम कराने के लिए कई बार कानूनी कोशिशों के सहारा लिया और उनकी जो जमानत याचिका है उनको खारिज लगातार करते गए वहां की सरकार जो है। और इस मामले में सबसे अहम मोड़ तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर उनकी मुलाकात होती है दुबई में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले को बाकायदा बैठक में उठाया, संवेदनशीलता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो पहल है उसका असर ये हुआ कि सभी पूर्व नौसैनिकों की सजा कम कर दी गई। जो सजा पहले मौत की थी वो कम होकर उम्र कैद में तब्दील हो गई। मौत की सजा के उम्र कैद में बदल जाने के बाद भी भारत सरकार एक्टिव रही और उसी के बदौलत वो दिन भी करीब आ गया कि न केवल सभी की रिहाई हो गई बल्कि सभी जो हैं अब वतन सकुशल वापस लौट आए हैं। इस पूरे मामले में सबसे शानदार बात यह रही कि भारत सरकार लगातार कतर में कैद अपने भारतीय नागरिकों को संपर्क लगातार उनसे साधती रही और वो उन्हें हर संभव कानूनी मदद मुहैया कराती रही। ये बहुत स्पेशल बात रही। जब मौत की सजा की खबर ने वैश्विक सुर्खियों को बटोरा तो भारत ने फैसले को चौंकाने वाला बताया और मामले में सभी कानूनी विकल्पों का सहारा लिया। It's only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Amir of Qatar. We are thankful so much for the government of India. Thank you so much. We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the government of India, from the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. Grateful indeed. Thank you so much. सुबह सुबह विदेश मंत्रालय ने इस बारे में पूरी जानकारी दी, जिसमें कतर सरकार को शुक्रिया कहा गया। अपने बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाली 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। उन 8 में से 7 भारत लौट आए हैं। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सक्षम करने के लिए कतर राज्य के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। आज सुबह एयरपोर्ट पर सभी पूर्व नौसैनिक भारत वापस लौटे और तभी से सभी लोग वहां पर तहे दिल से शुक्रिया सरकार का अदा कर रहे हैं। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि कौन है वो पूर्व सैनिक जो मौत के मुंह से लौटकर वतन वापस आए हैं। पहला नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल। कैप्टन नवतेज सिंह गिल चंडीगढ़ के हैं। बेस्ट कैडेट रहने पर उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड भी दिया जा चुका है। रिहा होने वालों में दूसरा नाम है कैप्टन सौरभ वशिष्ठ का। सौरभ वशिष्ठ तेज तर्रार टेक्निकल ऑफिसर माने जाते हैं और मुश्किल ऑपरेशन को वो अंजाम दे चुके हैं। कतर में वापस लौटे तीसरे हैं पुरेंद्र तिवारी। ये नेवी के टॉप ऑफिसर रहे हैं और नेविगेशन के एक्सपर्ट हैं। उन्हें 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिल चुका है। जिन पूर्व नौसैनिक जो वापस लौटे हैं उनमें कैप्टन वीरेंद्र कुमार का नाम है। कैप्टन वीरेंद्र कुमार को नेविगेशनल एक्सपर्टीज माना जाता है। भारत लौटे चौथे पूर्व नौसैनिक कमांडर सुगुनाकर पकाला है। 54 साल के सुगनाकर पकाला विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं। 18 साल की उम्र में ही उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी और 2013 में रिटायर हुए थे। कतर से भारत आने वाले 5वें जो जवान हैं वो हैं कमांडर संजीव गुप्ता। उन्हें गनरी स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता है। अगला नाम अमित नागपाल का है। ये नौसेना में कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम के एक्सपर्ट कहे जाते हैं। रिहा होकर वतन वापस आने वालों में 8वां नाम नाविक रागेश का है। ये नौसेना में मेंटेनेंस और हेल्पिंग हैंड के रूप में काम करते हैं। ये उन लोगों में थे जिन्हें सबसे कम सजा मिली है।